1100 राजकुमारियों को उन्होंने बंद कर दिया। भगवान के पास में सूचना गई, देवताओं ने कहा क्यों देवताओं की माता देवहूति के कुंडल वर्ण का छत्र ये भी चुराए थे। भगवान सत्यभामा को साथ लेकर के भौमासुर के पास में गए और बड़ा घमासान युद्ध हुआ। भौमासुर कृष्ण के हाथों मारा गया। मेरे प्रभु ने भौमासुर के कारागार में प्रवेश किया और जितनी भी 16,100 राजकुमारियां थीं उनको देखा और देखते ही देखते मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए और मन में ये विचार किया कि इनके साथ में कौन विवाह करेगा। दुनिया का कोई भी राजकुमार इनसे विवाह नहीं करेगा। भौमासुर के कारागार में बंदी होकर के आई कन्याओं से कौन विवाह करेगा। पर इन कन्याओं का करें क्या। इन राजकुमारियों के सामने केवल 2 मार्ग हैं। इनके पिता भी इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो या तो कुएं में कूद करके अपनी आत्महत्या कर लेंगी या किसी गंदे रास्ते पर चली जाएंगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा कि तुम्हारे मन में अगर किसी के प्रति कोई भाव नहीं है और आप अगर सहमत हैं मेरी बात से तो मैं आप सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। भगवान ने एक मुहूर्त में उन 16,100 रानी राजकुमारियों से विवाह कर लिया। मेरे गोविंद ने उन 16,100 राजकुमारियों के साथ में एक ही मुहूर्त से विवाह कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, यदि श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते तो बताओ समाज में कितनी विकृति पैदा हो जाती। राजकुमारियां तो धन्य हो गईं कि कृष्ण हमें पति के रूप में मिल गए। इससे बड़ा और सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा। मानवीय गुणों को जीने का अधिकार तो सभी को होता है सज्जनों। भगवान द्वारिका में आए, बड़ा सुंदर परिवार है, बड़ी शांति है। भगवान के इतने विवाह हुए 16,108। इनका मतलब क्या है। वेद में 3 कांड हैं। एक है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं और दूसरे हैं कर्मकांड। कर्मकांड के 80,000 मंत्र हैं और तीसरा है उपासना कांड और उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। उप समीपे इत आसनम। जो भगवान के समीप रहना चाहता है, जो भगवान के पास में रहता है, उसी को उपासना कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परमात्मा के समीप चले जाने का नाम ही उपासना है। 16,000 वेद के जो उपासना के मंत्र हैं वो श्री कृष्ण की 16,000 रानियां हैं, पत्नियां हैं। 100 प्रकार के उपनिषद हैं, वेदांत जिनमें श्री कृष्ण भक्ति के प्रतिपादित किया है। वो 100 उपनिषद वो श्री कृष्ण की 100 पत्नियां हैं। गीता में एक श्लोक आता है कि भूमिरापो अनिलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इत्येते यम मे मित्रा प्रकृति रष्टधा। भगवान गीता में कहते हैं कि 8 प्रकार की प्रकृति होती है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार।
ये 8 प्रकार की प्रकृति जीव में और ईश्वर में अंतर क्या है कि प्रकृति वो है जो जीव को वश में रखती है और प्रकृति को जो वश में रखता है वो ईश्वर है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो देखो माता रुक्मणी जगत पिता भगवान कृष्ण विराजमान है झांकी आपके सामने। आप एक एक माता आकर के भगवान के हाथ पीले करेंगी। जो आप वस्तु लेकर के आए हैं वो वहीं पर उनके हाथ में देंगी। तो एक एक माता आकर के मेरे परमात्मा जगत पिता का आप आज रुक्मणी विवाह होने जा रहा है। आप सभी एक एक माता आए, हाथ पीले करती हुई वस्तु को रखें और अपने स्थान पर बैठती जाएं। सबसे पहले मुख्य यजमान आए। यजमान और यजमान की पत्नी दोनों मिलकर के भगवान का पूजन करें। तो आप सब देखो ताली बजाएंगे कि मुकट धरे सांवरे रे लाला दोय बापन के ला